नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट चक्रा की बात करी थी। आज हम सेकेंड चक्रा और थर्ड चक्रा के विशिष्ट कर्म आपको बताएंगे। और ये सेकेंड चक्रा और थर्ड चक्रा में साथ इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि वो सेकेंड चक्रा वो इनर सर्किल है और थर्ड चक्रा जो है वो आउटर सर्किल है अपने। तो ये मैं साथ ही लेना चाहूंगी। तो विशिष्ट कर्मों के मामले में मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूंगी और फिर एक एक चक्रा के ब्लॉक और उसका हम निवारण वो हम अलग अलग कर लेंगे। तरीके से अब हमने फर्स्ट चक्रा की तो बात कर ली है, अब हम सेकेंड चक्रा पे आ रहे हैं। जो सेकंड चक्रा है ये हमारे इसका जो गुण होता है वो जल की तरह होता है, यानी बहना। हम हमारे फर्स्ट चक्रा में हम अपनी जगह स्थित होते हैं, सेल्फ से हम रिलेटेड होते हैं, और सेकंड चक्रा में हम थोड़ा बहना शुरू करते हैं। इसलिए सेकंड चक्रा का जो गुण है वो बहना यानी जल का गुण होता है। हम बहना शुरू करते हैं यानी हम हमारे रिलेशंस बनाना शुरू करते हैं, हम हमारे रिलेशंस को समझना शुरू करते हैं। तो इसी में आपका जो पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है वो भी इसी में आता है। इसीलिए ये चक्र जो है ना, ये हमारा क्रिएटिविटी का भी चक्र है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो इसी चक्र से गवर्न होते हैं। अगर आप देखोगे तो इस चक्र इस प्लेक्सिस से कौन से हमारे बॉडी के अंग गवर्न होते हैं? हमारी किडनी गवर्न होती है, एड्रिनल ग्लैंड गवर्न होती है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इससे गवर्न होता है। तो ये उसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको हमारा क्रिएटिविटी का चक्र भी कहते हैं। आप देखते जाइए, फर्स्ट चक्र उत्साह का चक्र था, उत्साह जब आएगा तो क्या होगा? क्रिएटिविटी निकलेगी, तो क्रिएटिविटी का चक्र सेकंड चक्र होता है। ये बहने का चक्र होता है, हम क्रिएटिव होके रिलेशंस बनाने लगते हैं। तो ये चक्र रिलेशंस का चक्र, इनर चक्र के हमारे जो रिलेशन शुरुआत के रिलेशंस बनते हैं उनका चक्र है। और जो थर्ड चक्र, ये इसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। और जो थर्ड चक्र है वो तो जैसे अब आगे अगर आप बढ़ते हो तो फायर की तरह से पूरे यूनिवर्स में आप, ब्रह्मांड में आप फैल सकते हो, तो वो हमारा होता है मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र जो मेनली गवर्न करता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गवर्न करता है। तो आप गुण यहां से भी देख सकते हो। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? खाने को पचा के और पूरे शरीर में पहुंचाना, यानी पूरी तरीके से फैल जाना। और उदारता इसका मेन गुण होता है, उदार होकर पूरे शरीर को देता है वो अन्न। इसी तरीके से हम जो थर्ड चक्र पे जब हम पहुंचते हैं तो हम उदार बनते हैं और उदार बन के हर जगह फैलते हैं। और ये हमारा आउटर सर्किल हमारे बढ़ते चले जाते हैं, हमारे रिलेशंस के, हमारे कामों के, हमारे कर्म योग के, हमारे सर्किल बढ़ते चले जाते हैं। ये थर्ड चक्र में होता है। तो दोस्तों, अगर आप याद करोगे तो मैंने वो 6 गुण बताए थे हृदय के, वो 6 गुणों से हम, क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है, उसको मत भूलिएगा दोस्तों, वो कनेक्टिंग लिंक है। उसी कनेक्टिंग लिंक से, उन्हीं भावों से हम ये फर्स्ट चक्र पे काम करते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड और थर्ड चक्र यानी इनर सर्किल और आउटर सर्किल में काम करेंगे। सबसे पहला गुण होता है आपका ग्रैटिट्यूड का। आप सबको आदर करते हो, आप सबका सम्मान करते हो और सबको आप लेके चलते हो, ये आपका फर्स्ट गुण होता है। फिर उसके बाद में क्या, क्योंकि आप सबको साथ में लेके चलोगे, सबको आदर करोगे, सबका ग्रैटिट्यूड करोगे, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था, हम्बलनेस आप में आएगी और विनम्रता आप में आएगी, आपकी ईगो कम होगी, आप एक असेंट्रिक कम होंगे और आप ब्रॉड होते चले जाएंगे, आपका विस्तार होता चला जाएगा, सब में आप फैलते चले जाएंगे, सब में आप रिलेशंस बनाते चले जाएंगे। बियॉन्ड ह्यूमैनिटी भी आप जा सकते हो, सारी यूनिवर्स के लिए भी आप काम कर सकते हो। हाँ, विनम्रता आएगी। विनम्रता के बाद फिर आपका क्या आता है? विनम्रता के बाद आपकी ईगो नहीं रहती है। जैसे जैसे आप विस्तार को पाते चले जाते हो, आपकी ईगो खत्म होती चली जाती है
और आप बहुत विस्तार को पा जाते हो। ईगो चली जाती है तो क्या होगा, आप सबको अपने जैसा ही समझेंगे और कुछ भी ना तो आप में गिल्ट रहेगी, जैसे मैंने फर्स्ट चक्र में बताया। अब सेकंड चक्र में और थर्ड चक्र में आप अपने इनर सर्किल, आप अपने आउटर सर्किल, सबको फॉरगिव, सबको माफ करते हुए चले जाओगे और आप में फॉरगिवनेस आती चली जाएगी सबके लिए। कोई इंस्टेंस है, कोई बंदा है, सबके लिए फॉरगिवनेस आती चली जाएगी। इंस्टेंस है तो लेट गो वाली फीलिंग आ जाएगी, अरे बाबा हो गया छोड़ो ना। और अगर आपको में फॉरगिवनेस आ गई तो आप क्या होगा, किसी भी बंदे को आप प्रीजुडिस नहीं होगे उसके प्रति। आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड उसके प्रति, उसके नेचर के प्रति, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के प्रति नहीं होंगे। तो क्या होगा, हर बंदे को, हर इंस्टेंस को आप एज इट इज देखेंगे, यानी आप में जो सत्य वाली जो वो गुण है या सत्य की जो आपकी पहचान है वो आपकी बढ़ जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। क्यों, आप सत्य देखोगे फिर आप, क्योंकि आप प्रीजुडिस नहीं हो। सबसे आपको प्यार हो जाएगा। पहले आपके इनर सर्किल वालों से प्यार हो जाएगा, फिर आपके आउटर सर्किल वालों से प्यार हो जाएगा। और प्यार होगा तो क्या होगा, आप उनको परेशान देखोगे तो आप उनकी परेशानी को दूर करने के लिए काम करने लग जाओगे ना अपने आप। जिसको हम प्यार करते होते हैं उसकी कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें लगता है हमें सॉल्व कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप में काइंडनेस भी आ जाएगी, आपको दयालुता भी आप में आ जाएगी। आपके इनर सर्किल के लिए पहले आएगी सेकंड चक्र के हिसाब से, एंड देन अगर आप बियॉन्ड होते हो तो आपको थर्ड चक्र के हिसाब से भी आप में वो काइंडनेस आती चली जाएगी। जो और सार्वभौमिक जो प्रेम है ना वो आपको डेवलप हो जाएगा सब लोगों से। जिन लोगों जितना जितना आपका विस्तार होगा उतना उतना आपका जो प्यार का दायरा है, आपकी काइंडनेस का दायरा है, उतना ही बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। और आप में एक निडरता आती चली जाएगी। वीरता मतलब निडरता एक आती चली जाएगी। आप किससे डरोगे जब आप सब आपको अपने लगेंगे तो आप किससे डरोगे, किसी से डरोगे नहीं। और कुछ भी हो जाता है तो आप किसी परिस्थिति में भी नहीं डरोगे। वो उसमें भी वो फीलिंग आ जाती है कि लेट गो, अरे हो गया छोड़ो ना। तो इस तरीके से आप किसी भी, ना तो किसी बंद से डरोगे ना किसी परिस्थिति से डरोगे। आप में निडरता आती चली जाएगी दोस्तों। आप जो हृदय के जो 6 गुण थे उनसे संपन्न होते चले जाओगे, ना केवल खुद के लिए, जैसे फर्स्ट चक्र में आप खुद के लिए हो रहे थे, तो ना केवल खुद के लिए बट अपने इनर सर्किल के लिए पहले, और देन फिर आउटर सर्किल आपके बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप आउटर सर्किल के लिए भी एक अपने बन जाओगे। और आउटर सर्किल में जो भी है, जितना भी आपका विस्तार हुआ है, वो सब आपके अपने हो जाएंगे और उनके आप हो जाओगे। तो दोस्तों सोच के देखिएगा दुनिया कैसी लगेगी अगर आपने 3 इन चक्रों को डेवलप कर लिया, तो वो वर्ल्डली लाइफ का एपिटोम होगा। तो अभी अपन सेकंड एंड थर्ड चक्र की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए ये सेकंड और थर्ड चक्र ये किससे रिलेटेड है, मेरे से दूसरे जो लोग हैं, मेरे से अलग जो लोग हैं, उनसे मेरा रिलेशन, उनसे मेरा बर्ताव, इससे रिलेटेड है। अगर मैं पतंजलि जी की बात करूं, पतंजलि जी ने जो अपने अष्टांग योग में पहला योग जो बताया है वो यम बताया है। यम का मतलब होता है दूसरों से वर्तन करने के जो नियम है हमारे, वो यम है। जैसे पहला है उनका अष्टांग योग में यम के सत्य। सत्य का मतलब क्या है, सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा शाश्वत काल से ऐसा ही है। तो ये एक बुद्धि होती है, सत्य बुद्धि, जिसको हम विवेक बुद्धि भी बोलते हैं। ये विवेक बुद्धि आ जाती है तो एज इट इज लोगों को देखना आ जाएगा, क्योंकि आप उनसे प्रीजुडिस नहीं होते हो। ये कह सकते हो कि आप सत्यता को देख सकते हो कि बिना किसी आवरण के, और कुछ नहीं, ये भी नहीं हो रहा तो कम से कम सच बोल लो भाई, वाणी से कभी झूठ मत बोलो भाई।
ये तो करना शुरू करो ना कम से कम। तो ये जब आप करना शुरू करो तो मैं बता रही हूँ आपको, इसका जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि प्राप्त होती है आपको वाक सिद्धि। अगर आपने सत्य को आपने सिद्ध कर लिया तो आपकी वाक सिद्धि आपको आ जाएगी, यानी आप जो बोलोगे सच होगा। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो आशीर्वाद देते थे, जो कह दिया वो सच होता था। तो वो क्यों होता था? क्योंकि वो उन्होंने सत्य को सिद्ध कर लिया था, इसलिए। दूसरा यम का है आपका अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करो, वो अहिंसा है, यानी किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कोई कष्ट नहीं देना, ये अहिंसा है। पर दोस्तों इसमें ये मत सोचिएगा, जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए कुछ कहते हैं तो वो गलत नहीं है, वो हिंसा नहीं है, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट है, कर्म से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर उनका भाव होता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए, तो वो भाव जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको वो हिंसा का कर्म नहीं लगता। अपने स्वार्थ के लिए किसी को मन वचन और कर्म से दुखी करना, ये हिंसा होती है। और दोस्तों अगर आपने अहिंसा को सिद्ध कर लिया तो क्या होगा कि आपके पास आते ही आपके औरे में वो अहिंसा आ जाती है, तो आपके पास आते ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और अगर आपके पास कोई दुश्मनी लेके भी आएगा ना तो वो भी एक अपनी दुश्मनी भूल जाएगा। ये सिद्धि आपके पास आ जाती है। आपको तो अपने आप को जानना है तो आप अंदर चलते चले जाइएगा और चक्रों में चलते चले जाएंगे। अब आप देखिए थर्ड चक्र तक ही कितनी सारी सिद्धियां आ जाती हैं। तो और हम देखें यम का जो तीसरा पार्ट है वो है आपका अस्तेय। अस्तेय क्या है? चोरी ना करना। यानी चोरी ना करना का मतलब यही नहीं है कि किसी की वस्तु को हम अपना बना के रख लें, अपना अपने पास रख लें, यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि किसी की ऐसी इच्छा का होना भी, ये भी चोरी ना कहलाता है। अगर आपने अस्तेय को सिद्ध कर लिया तो क्या होगा? तो प्रॉस्पेरिटी आपके पास आती चली जाएगी। अब नेक्स्ट जो यम में है वो क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलके बना है, ब्रह्म प्लस चरण। ब्रह्म की तरफ चलने के लिए जो हम चरण बढ़ाते हैं, हमारे कदम बढ़ाते हैं, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। वर्ल्डली अगर अफेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हमारी शक्ति का चरण वही हो जाएगा। हम ब्रह्म की तरफ चलने में अपनी शक्ति नहीं लगा पाते। इसीलिए दोस्तों ये ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी होता है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बना लेते हो, जिससे कि आपके दिमाग पे बहुत असर नहीं पड़ता होता है, यानी कि ब्रह्म की तरफ आप अपने चरण बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने ये किया, ये सिद्ध किया तो क्या होगा? ये सिद्ध किया तो नेचुरली आप में बहुत शक्ति होगी और आप अच्छे तरीके से फोकस के साथ में आप ब्रह्म की तरफ चलोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति। अगला क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमको बहुत संग्रह नहीं करके रखना। जो भी चीज संग्रह करके अपन, अगर सभी लोग संग्रह करके रखने लग जाएंगे तो उसकी कमी हो जाएगी और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो अपरिग्रह का मेन फंडा है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो सबके लिए रहने दो, अपने लिए उतना ही लो जितना हमें जरूरत है। अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसको दान, समय समय पर दान करते रहना चाहिए। और ये अगर आपने सिद्ध कर लिया दोस्तों तो क्या होगा? तो ना केवल आपके लिए बल्कि आप अपने इनर सर्किल और आउटर सर्किल के लिए भी आप उदार बन जाते हो। आप में वो उदारता आ जाती है, तो आपको सब अपने लगने लग जाते हैं और आप में वो सार्वभौमिक प्रेम जो है वो स्थापित होने
होने लग जाता है और आप सबके प्यारे बन जाते हो। पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग में बताए हैं, पहली चीज इन्होंने यही बताई है कि दूसरों से व्यवहार करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो पांचों चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं। और अल्टीमेटली वही है कि आपको इनर सर्किल से बिहेव करते समय और आउटर सर्किल से बिहेव करते समय आप हृदय के 6 गुणों को याद रखोगे तो सब होता चला जाएगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे सेकंड चक्रा और थर्ड चक्रा के विशिष्ट कर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।